मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज का देखेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। चलो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, उनको अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो सबसे टॉप पर होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, उसके बाद लीड। ओके, क्या होता है? लीड होता है। और लीड के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन, कॉपर और मर्क्यूरी, उसके बाद सिल्वर और गोल्ड, AU, सिल्वर मतलब AG। तो ये जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो जो ऊपर होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, जो नीचे होते हैं वो क्या होता है? लिस्ट रिएक्टिव होता है। ओके, और ये जो बीच वाले होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, चलो तो इसको कैसे याद रखना है? देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ओके, क्यों हरी आज आए, ऐसे याद रखना है। केदारनाथ का, फिर से एक बार, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, क्यों हरी आज आए। दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज। चलो इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, देखो, कौन सी रिएक्शन होगी ये हमें प्रेडिक्ट करना है। जिंक और सिल्वर नाइट्रेट। तो जिंक का फॉर्मूला है Zn एंड सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है AgNO3। देखो इसमें दो मेटल है, जिंक और कौन है? सिल्वर है। कौन है? जिंक और सिल्वर। देखो यहाँ पर हम देखेंगे जिंक और सिल्वर, ये दो मेटल है। तो जिंक किधर है? चलो देखते हैं। सबसे पहले जिंक 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 देखो यहाँ पर ऊपर है। ओके, और सिल्वर देखो नीचे है। ओके, यानी कि ये जिंक कौन है? मोर रिएक्टिव है। और ये कौन है? सिल्वर कौन है? लिस्ट रिएक्टिव है। क्या है? लिस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो ये क्या करेगा? इस Ag की जगह पर आ जाएगा। जिंक किसकी जगह पर आ जाएगा? Ag की जगह पर आ जाएगा और Ag को डिस्प्लेस कर देगा। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम एंड आयरन क्लोराइड। मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg, आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? FeCl2। देखो इसमें दो मेटल्स है, मैग्नीशियम एंड द Fe। तो ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? तो फिर से हम जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज के पास और उससे पूछेंगे। ओके, तो मैग्नीशियम किधर है? देखो मैग्नीशियम देखो यहाँ पर ऊपर है मैग्नीशियम। ओके, और आयरन नीचे है, यानी कि ये मोर रिएक्टिव है और ये क्या है? लिस्ट रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव लिस्ट रिएक्टिव को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो ये भी रिएक्शन होने वाली है। तो देखो इन्होंने बोला है मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, ऑब्वियसली क्योंकि वो ऊपर है, देन आयरन, आयरन नीचे है। तो मैग्नीशियम आयरन को क्या कर देगी? आयरन क्लोराइड से डिस्प्लेस कर देगी। तो आयरन को बाहर और उसकी जगह पर Mg। तो ये भी रिएक्शन हो गई और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो, थर्ड उन्होंने क्या पूछा है? कॉपर एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो कॉपर का फॉर्मूला है Cu और मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला है MgSO4। तो यहाँ पर दो मेटल है, कॉपर एंड द मैग्नीशियम। कितने मेटल्स है? दो मेटल है, कॉपर एंड द मैग्नीशियम। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ पर है कॉपर एंड द मैग्नीशियम। देखो ये देखो, ये कॉपर नीचे है। ओके, और मैग्नीशियम यहाँ पर ऊपर है।
बाप रे, यानी कि कॉपर की औकात ही नहीं है। ओके, कॉपर की औकात ही नहीं है। तो देखो इधर, देखो ये जो कॉपर है, ये वाला कॉपर, ये लीस्ट रिएक्टिव है, और मैग्नीशियम जो सॉल्ट के साथ बैठा हुआ है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। तो लीस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ओके, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होने वाली। ओके, तो हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज और उसका यूज़ कैसे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने देखो क्या सवाल पूछा है, एक एलिमेंट है X, ओके, और उसको चाकू से काटा जा सकता है। ओके, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम है। और बाद में उन्होंने बोला है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो फ्लोट होता है और मेल्ट हो जाता है। ओके, तो पोटेशियम के बारे में याद रखो, ये सॉफ्ट है जिसको चाकू से काटा जाता है। जब ये पानी के साथ रिएक्ट होता है तो फ्लोट होता है सरफेस पर, क्यों, क्योंकि ये काफ़ी हल्का होता है। ओके, और जल्दी मेल्ट भी हो जाता है क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो जल्दी पिघल जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने देखा, तो इसका थ्योरी पार्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से याद रखना है। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इन्होंने क्या बोला है, ZnCO3 को हीट करना है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जिंक कार्बोनेट को क्या करना है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में इसको क्या करना है, हीट करना है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आया इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। चलो देखते हैं यहाँ पर, ये सब याद रखो आप। ओके, तो पेपर बहुत इजी जाएगा अगर आप इतना भी करके जाते हो तो। देखो हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो एक्टिविटी सीरीज में, ओके, जो एक्टिविटी सीरीज में नीचे है उनका एक्सट्रैक्शन कैसा होता है ये हम देखेंगे। तो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर 2 मेटल्स के बारे में बताया है। ओके, कितने मेटल्स के बारे में बताया है, 2 मेटल्स के बारे में बताया है। एक है मर्क्यूरी और दूसरा है कॉपर। ओके, एक कौन सा है, मर्क्यूरी, ओके, और दूसरा कौन सा है, कॉपर। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, कॉपर, और यहाँ पर क्या है, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ये देखेंगे, और ये एक्टिविटी सीरीज में लो है, नीचे है, रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था हमने Hg, ये काफ़ी लो है। तो इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो देखो मर्क्यूरी जो होता है वो हमेशा सल्फाइड के साथ प्रेजेंट होता है। नेचर में किसके साथ प्रेजेंट होता है, सल्फाइड के साथ प्रेजेंट होता है। इसको सिनाबार कहते हैं, HgS, इसको क्या कहते हैं, सिनाबार कहते हैं। ये ओर ऑफ मर्क्यूरी है, तो एग्जाम में पूछा जाता है ओर ऑफ मर्क्यूरी क्या है, सिनाबार, HgS। अब देखो इसको क्या करते हैं, सिंपली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये मिलता है और SO2 गैस मिलता है। ओके, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये मिलता है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रोस्टिंग कहा जाता है। अच्छे से याद रखो, हीटिंग ऑफ मेटल ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नोन एज क्या, रोस्टिंग। अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अभी तक हमें मर्क्यूरी नहीं मिला है, HgO मिला है, इसका कुछ काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस HgO को फिर से हम हीट करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बाहर आएगा एंड फाइनली हमें मर्क्यूरी मिल जाएगा, और हमने मर्क्यूरी का एक्सट्रैक्शन कर लिया। ओके, और मर्क्यूरी कहाँ पर बैठा है, लो एक्टिविटी सीरीज में है। मर्क्यूरी कहाँ पर है, एक्टिविटी सीरीज में नीचे है सबसे। ओके, तो ये हुआ एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी, ओके, फ्रॉम सिनाबार। अच्छे से याद रखना है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आई होप आपको समझ रहा होगा, मैं रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर रहा। ओके, ये आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से क्या करना है,
बैलेंस करना है। नेक्स्ट देखो, अभी हम देखेंगे कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कॉपर जो है, ओके, अभी हम देखेंगे कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलो देखो यहाँ पर कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कॉपर जो होता है वो भी सल्फाइड के साथ प्रेजेंट रहता है। ओके, किसके साथ प्रेजेंट रहता है? सल्फाइड के साथ प्रेजेंट रहता है। तो इसको भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना है, यानी कि रोस्टिंग करना है। तो यहाँ पर SO2 गैस बाहर निकलता है और हमें कॉपर ऑक्साइड ये मिलता है, Cu2O ये मिलता है। क्या मिलता है? Cu2O ये मिलता है। ओके, लेकिन अभी तक हमें कॉपर नहीं मिला है, तो हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, दूसरे स्टेप में जाएंगे। तो ये Cu2O जो है इसका रिएक्शन हम फिर से कॉपर सल्फाइड के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? कॉपर सल्फाइड के साथ करेंगे। तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मिलेगा और क्या मिलेगा? फाइनली कॉपर मिलेगा। फाइनली क्या मिलेगा? कॉपर। ओके, ऑक्सीजन गैस नहीं, SO2 गैस मिलेगा। कौन सा गैस मिलेगा? SO2 गैस। एंड फाइनली हमें क्या मिलेगा? कॉपर। देखो, तो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और कौन कौन से मेटल थे? मर्क्यूरी एंड कॉपर। ये एक्टिविटी सीरीज में सबसे कम है, नीचे है, लो में बैठे हुए, नीचे बैठे हुए। इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये हमने देखा। तो रोस्टिंग और ऑक्सीडेशन किया जाता है यहाँ पर। अच्छी तरीके से इसको याद रखना है, मतलब याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलो अब हम देखते हैं वेट। अब हम देखेंगे, ये वाली स्लाइड मैं यूज करता हूँ। चलो इसको अच्छे से याद रखना है। देखो, मैं काफ़ी स्लो आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको स्पीड काफ़ी कम लग रही है तो आप 1.25 पर देख सकते हैं ये वीडियो। अभी हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, जो एक्टिविटी सीरीज में जो एक्टिविटी सीरीज में मिडल में बैठे हुए हैं, इनको कैसे ये किया जाता है। तो एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल मिडल में है, इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये देखेंगे हम। तो मिडल में कौन कौन से मेटल आते हैं? तो आयरन आता है, Fe, फिर जिंक आता है, फिर लीड आता है, Pb। ओके, उसके बाद ये जिंक है, लीड आता है, उसके बाद कॉपर, ये आते हैं। ये सारे मेटल्स आते हैं जो एक्टिविटी सीरीज के मिडल में है। तो इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये देखेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ जिंक के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया है? जिंक। अब देखो, जिंक जो होता है वो गधा, ओके, ये सल्फाइड के साथ भी प्रेजेंट होता है, और आपका जिंक जो होता है वो कार्बोनेट के साथ भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखो, जो सल्फाइड के साथ प्रेजेंट होगा ना, उसका क्या करना है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना है। अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना यानी कि रोस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रोस्टिंग। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें ZNO मिलेगा एंड SO2 गैस बाहर निकलेगा। ओके, SO2 गैस क्या होगा? बाहर निकलेगा। अब हमें अभी तक जिंक नहीं मिला है, ZNO मिला है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली इसको क्या करेंगे? कार्बन के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाएंगे। कार्बन के प्रेजेंस में इसका क्या करवाएंगे? रिडक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या मिलेगा? जिंक। तो यहाँ पर भी 2 स्टेप है, इसको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम ZnS, जिंक ब्लेंड। इसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर रोस्टिंग, और सेकंड स्टेप है यहाँ पर रिडक्शन। कौन सी? रिडक्शन। चलो, अब ये जो जिंक होता है ये कार्बोनेट के साथ प्रेजेंट होता है। ओके, ये कार्बोनेट के साथ भी प्रेजेंट होता है। तो अब कैसे एक्सट्रैक्ट करना है ये हम देखेंगे। तो इसका क्या करेंगे? सिंपली इसको हीट करेंगे इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको कहते हैं कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन कहते हैं। देखो, ये जो हमने देखा, ये फर्स्ट वाली स्टेप, ये रोस्टिंग की थी, इसको रोस्टिंग कहना है। इसको क्या कहना है? रोस्टिंग कहना है, ये वाला। ओके, अभी ये जो देख रहे हैं इसको कैल्सिनेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन कहते हैं। तो सिंपली इसको क्या करना है? हीट करना है। क्या करना है? हीट करना है। तो हमें यहाँ पर
ZNO मिलेगा, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ओके, ZNO और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका कैल्सिनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैल्सिनेशन कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में इसको हीट कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर हमें क्या मिला है, फिर से ZNO मिला है, तो कार्बन के साथ इसका रिडक्शन करना है, यानी कि ये स्टेप इधर भी होगी सेम टू सेम। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। तो देखो जिंक का एक्सट्रैक्शन हमने कर लिया, बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर ये पूरा जो था ये रोस्टिंग था, और ये पूरा क्या था, कैल्सिनेशन था। तो रोस्टिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, और कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं होता है, और रोस्टिंग में SO2 गैस बाहर निकलता है, और कैल्सिनेशन में कौन सा गैस बाहर निकलता है, CO2 गैस बाहर निकलता है। रोस्टिंग किसका किया जाता है, जिसमें सल्फाइड प्रेजेंट होता है उसका, और कैल्सिनेशन किसका किया जाता है, जिसमें कार्बोनेट CO3 प्रेजेंट होता है उसका किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड द कैल्सिनेशन। आई होप आपको समझा होगा, काफ़ी थोड़ा सा लेंदी ये प्रोसेस है, आई होप आपको समझा होगा। चलो अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ओके, इन हाई रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो जो एक्टिविटी सीरीज के, ओके, जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप में मेटल है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कौन कौन से मेटल टॉप में होते हैं, देखो आपके एनसीईआरटी में किसका किसका जिक्र किया है, सोडियम का किया है, उसके बाद मैग्नीशियम का किया है, और फिर कैल्शियम का किया है, ओके, एंड एल्यूमिनियम का किया है। तो इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ये देखेंगे, ये टॉप में प्रेजेंट है, ओके। देखो यहाँ पर देखो ये जो पहला देखते हैं सोडियम का, ओके। तो ये सारे मेटल ना सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऐसा बीकर लेना है, और इसमें क्या लगाना है, यहाँ पर एनोड, और यहाँ पर क्या लगाना है, कैथोड लगाना है, ओके, एनोड एंड कैथोड। जो बैटरी के नेगेटिव एंड को कनेक्ट होता है उसको कैथोड कहते हैं, और जो बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। फिर हमें यहाँ पर NaCl डालना है, क्या डालना है, NaCl, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो NaCl ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl- में, ओके। तो इसके ऊपर प्लस है तो ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर कैथोड पर हमारा कौन गया है, Na+ गया है, कैथोड पर हमारा कौन गया है, Na+ गया है, ओके। और इसके ऊपर माइनस है Cl के ऊपर, तो ये कहा जाएगा प्लस की तरफ जाएगा, यानी कि एनोड की तरफ जाएगा। तो देखो यहाँ पर एनोड पर कौन गया, Cl- गया, ओके। देखो अब आगे क्या होता है, एक मिनट, हाँ चलो। अब देखो होता क्या है, एनोड पर यहाँ पर Cl2 बन जाता है, क्या बन जाता है, Cl2 बन जाता है। तो हमें Cl- भी 2 लेने पड़ेंगे। अब ये कैसे मिलता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तब यहाँ पर क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है। इस रिएक्शन को प्लीज़ अच्छी तरीके से याद रखो, एग्जाम में आती है। अब 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन Na+ के पास आ जाता है, ओके। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, Na मिलता है, सोडियम मेटल मिलता है। देखो हमने क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, ओके। आई होप आपको ये समझ रहा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको अगर लेंदी लग रहा है और आप स्किप करने का सोच रहे हो तो देखो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी लगभग 10-15 मिनट हो गए, इस टॉपिक के ऊपर CBSE आपका हर साल क्वेश्चन पूछता है। मेटल एंड नॉन मेटल, अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले ये चैप्टर आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ओके। तो हमने देखा, आई होप आपको समझा होगा। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत हमने थ्योरी पढ़ लिया, क्वेश्चन देखते हैं। देखो व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक कार्बोनेट, देखो CO3 है, ओके। तो इसका आपको कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये तो हमने अभी देखा है, ये वाली रिएक्शन, ओके। जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट करते, कैल्सिनेशन करते तो हमें क्या मिलता है, ZNO मिलता है एंड CO2 गैस मिलता है, ओके। क्या मिलता है, CO2 गैस मिलता है, ओके। और फिर से ये जो ZNO मिला है इसका हम कार्बन के साथ रिडक्शन करेंगे, ओके। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और
जिंक ये मेटल मिलता है हमें, या हम तो देख चुके हैं पहले ही। तो उन्होंने बोला है अगर जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या मिलेगा, तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्रोड्यूस होगा ये तो कर लिया। अब देखो CuO and Cu2S, देखो अभी देखा था हमने, ओके। तो Cu2O और Cu2S इसको अगर हीट करेंगे, ओके, तो यहाँ पर SO2 गैस बाहर निकलेगा। कौन सा गैस बाहर निकलेगा, SO2, एंड और हमें क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। देखो हमने इसको यहाँ पर देखा हुआ था, देखो ये वाली रिएक्शन, ओके, ये वाली रिएक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। मुझे पता है कि ये वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आपको बोर भी हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छी तरीके से ध्यान दे दो। चलो नेक्स्ट क्या उन्होंने पूछा है, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, देखो कि ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, ओके। तो एक एलिमेंट है, ओके, उसका नाम ए दिया है और वो वाटर के साथ रिएक्ट होकर कंपाउंड बी बना रहा है और फिर उसको वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। अब देखो वाइट वॉशिंग यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का आया है, तो हमें थोड़ा सा आंसर चेंज करना पड़ेगा, ओके। वाइट वॉशिंग जब भी आता है तो कैल्शियम ऑक्साइड आता है, लेकिन देखो उन्होंने बोला एक एलिमेंट है, ओके, तो हम पकड़ते हैं इसको Ca, जो पानी के साथ रिएक्ट हो रहा है और क्या मिल रहा है, CaOH ट्वाइस दे रहा है। देखो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन, ओके, और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। अब ये कंपाउंड को हम क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आइडेंटिफाई A एंड B, तो A था जो हमारा क्या था, कैल्शियम, और B हमारा क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस था, ओके। और बाद में उन्होंने बोला है ये सब वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, ओके। मान लिया हमने वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। चलो आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या बोला है, देखो फिर कंपाउंड बी को, ओके, क्या कंपाउंड बी को हीट करना है, क्या करना, हीट। तो CaOH ट्वाइस को अगर आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। अब ऐसे रिएक्शंस को याद रखना है, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। और उन्होंने क्या बोला है, अगर फिर से इस CaO को पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो फिर से आपको कौन सा कंपाउंड मिलेगा, बी वाला ही कंपाउंड मिलेगा। तो देखो यह अगर आपको काफ़ी हार्ड लग रहा है तो ये मत करो, ओके, आने के चांसेस कम है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि ये नहीं आएगा, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्लाइड में ऐड किया था। बाकी आपकी मर्जी, लेकिन ये जो मैंने जो रिएक्शंस बताई थी आपको, एक्सट्रैक्शन कैसे कैसे किया जाता है, जो टॉप में प्रेजेंट है, जो मिडल में प्रेजेंट है और जो लो में प्रेजेंट है मेटल्स, उनको कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ये रिएक्शन सारी आपको याद रखनी है। चलो अब यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में, यानी कि एम्फोटेरिक सॉल्ट के बारे में हम देखेंगे। देखो क्या होता है, कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट होते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ओके। तो ये प्लीज़ अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक नेचर दिखाते हैं। ये क्या दिखाते हैं, एम्फोटेरिक नेचर दिखाते हैं, ओके। चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर, वेट अ मिनट। अब ये जो एल्यूमिनियम है, ओके, तो ये जो एल्यूमिनियम है दैट इज़ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एसिड के साथ रिएक्ट होता है और हमें यहाँ पर AlCl3 और वाटर देता है, ओके। यानी कि ये एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है और यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके, Al2O3 ये NaOH बेस के साथ रिएक्ट होता है। किसके साथ रिएक्ट होता है, बेस के साथ रिएक्ट होता है और हमें यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट देता है। इसको नालो याद रखना है, क्या याद रखना है, नालो, और प्लस वाटर देता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये जो मेटल ऑक्साइड है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट हो रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहना है, एम्फोटेरिक इन नेचर कहना है। क्या कहना है, एम्फोटेरिक इन नेचर कहना है, ओके। तो इन्होंने देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, एक मेटल ए है जो थर्मिट प्रोसेस में यूज किया जाता है। अब थर्मिट प्रोसेस यानी कि क्या,
ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ओके, थर्मिट रिएक्शन जो वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक इसमें यूज़ होती है। तो थर्मिट रिएक्शन में क्या होता है देखो, Fe2O3 होता है। ओके, इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करते हैं, तो हमें यहाँ पर Al2O3 मिलता है, फिर हमें Fe मिलता है और बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, और हीट की वजह से ये जो आयरन था वो पिघल जाता है, मोल्टन स्टेट में मिलता है। ओके, और इसी आयरन को हम रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज थर्मिट रिएक्शन। तो इन्होंने देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक मेटल ए है जो थर्मिट रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। अरे तो मेटल कौन सा है, वो एल्यूमिनियम है। ओके, और बाकी आप क्वेश्चन पढ़ लेना, बाकी तो मैंने सब बता दिया है। ये था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में, एम्फोटेरिक सॉल्ट्स के बारे में, इसको अच्छे से याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या पूछा है देखो कि सिल्वर, कॉपर और आयरन को एटमॉस्फेरिक एयर में हम रखेंगे तो क्या होगा। तो सिल्वर जो है वो ब्लैक बन जाता है। ओके, कॉपर जो होता है वो ग्रीन बन जाता है, और आयरन जो होता है वो रेडिश ब्राउन बन जाता है। क्या बन जाता है, रेडिश ब्राउन बन जाता है। तो देखो सिल्वर को अगर हम हवा में एक्सपोज रखेंगे तो ब्लैक कलर बन जाता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर सल्फाइड का लेयर आ जाता है, तो सिल्वर सल्फाइड बनता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा सिल्वर है और हवा में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो सिल्वर और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ये दोनों रिएक्ट कर कर क्या देते हैं, सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक होता है, तो इसलिए सिल्वर क्या होता है, ब्लैक होता है। फिर हम देखेंगे कॉपर। अब ये जो कॉपर है ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। तो हमें फिर यहाँ पर ये देता है कॉपर कार्बोनेट। ओके, इसको ही मैलाचाइड ग्रीन कहते हैं, और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो रिएक्शंस याद नहीं रखी तो भी चलेगा, लेकिन कलर क्या क्या बन जाता है और किसकी वजह से बन जाता है ये याद रखना है। तो कॉपर कार्बोनेट की वजह से वो ग्रीन बनता है। कॉपर किसकी वजह से ग्रीन बनता है, कॉपर कार्बोनेट। रिएक्शन याद नहीं रखी तो भी चलेगा। ओके, और आयरन देखो, ये जो होता है वो पानी के साथ रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और रस्ट बनाता है। यहाँ पर Fe2O3.XH2O, रस्ट का फॉर्मूला याद रखो, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। तो चलो, तो ये देखने से पहले मैं आपको आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं ये देखेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। चलो देखो NaCl कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पर है Na, ओके, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,1। ओके, और यहाँ पर है Cl क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है और सोडियम का कितना है, 11 है। ओके, चलो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। और सोडियम के लास्ट के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, सोडियम के लास्ट के ऑर्बिट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के लास्ट के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक देता हूँ 7। ओके, तो क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए लास्ट के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, डोनेट करता है। इसको क्या करता है, डोनेट करता है। क्या करता है, डोनेट करता है। तो यहाँ पर देखो कैसा कंपाउंड बनेगा, Na, और सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो क्लोरीन कैसे दिखाई देगा, देखो 1 2 3 4 5 6, ओके, और 7, और जो 8वां जो इलेक्ट्रॉन था वो सोडियम से लिया था, डॉट ऐसे। तो ये बन गया NaCl। तो आपको सवाल आता है कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl बताओ कैसा होगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको बनाना है, यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो ये क्या था, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ओके, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ पाए हो। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, क्या देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है ये देखेंगे।
चलो 1 मिनट, अभी देखो 30 मिनट हो गए हैं। मैं समझ सकता हूँ ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी के ऊपर ही आपका CBSE क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए इसको प्लीज़ अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए, नोट डाउन करिएगा। अब हम देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैग्नीशियम लेना है और 2 Cl लेने हैं। ओके, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बेटा 12 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। ओके, वेट थोड़ा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। ओके, देखो यहाँ पर 1 मिनट, देखो 12 होता है तो 2,8,2। ओके, और क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, तो 2,8,7। चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो मैग्नीशियम के लास्ट के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो मैं यहाँ पर ऐसे दिखा दिया मैंने। क्लोरीन के लास्ट के ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन। चलो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, 1 2 के 3 4 5 6 और एक 7। ओके, तो नीचे भी देखो यहाँ पर क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, इस वाले क्लोरीन को, चलेगा ना, 1 मिनट। देखो ये अपना क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन दोनों भी क्लोरीन के पास, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या, देखो मैग्नीशियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देता है और मैग्नीशियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देता है। ओके, एग्जाम में ऐसे ही ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पर बेचारे मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो +2 चार्ज आ गया है इसके ऊपर। ओके, और ये जो क्लोरीन है, ये कितने क्लोरीन है बताओ, ये 2 क्लोरीन है। ओके, और ये क्या कर रहे हैं, एक एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक एक ही, तो इसलिए -1 आएगा। ओके, कोई स्टूडेंट यहाँ पर -2 देगा, वो गलत है। अब ये कैसे दिखाई देगा, देखो यहाँ पर इसके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन थे, और उन्होंने मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। ओके, तो ये था फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। आई होप आपको समझा होगा, इसको अच्छे से याद करो क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। आपको लग रहा होगा कि ये टाइम पास चल रहा है, ये बिल्कुल टाइम पास नहीं है, एग्ज़ाम में ये सवाल आते हैं, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अभी हमने किसके किसके बारे में देखा, NaCl के बारे में देखा और मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में देखा। तो इसमें ना कैटायन और एनायन थे, यानी कि आयंस प्रेजेंट थे। क्या थे, आयंस प्रेजेंट थे, और इसको ही कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। इसको क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आपके NCERT में पेज नंबर 49 पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सवाल आता है। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ओके, और ब्रिटल होते हैं। सॉलिड और क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अब क्यों होते हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये सॉलिड होते हैं। ओके, और इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। क्यों, तो फिर से वही रीज़न बता देना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसलिए आयंस के अंदर। अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी। क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी देखेंगे। तो ये जो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल है। ओके, पानी में क्या है, सॉल्युबल है। और केरोसिन, पेट्रोल, ओके, इनमें क्या है, इनसॉल्युबल है। अच्छे से याद रखो, पेज नंबर 49 तुरंत जाओ और पढ़ो, एग्जाम में सवाल 101% आने वाला है यहाँ से। अब हम देखेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मोल्टन और एक्वियस स्टेट में ही आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कैरी करते हैं। क्यों, क्योंकि फ्री आयंस होते हैं इसलिए। ओके, फ्री आयंस होते हैं इसलिए मोल्टन और एक्वियस स्टेट सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करते। अच्छे से याद रखो, क्योंकि वो आयंस डिसोसिएट नहीं होते। ओके,
तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड 101%। इसके ऊपर सवाल आने वाला है आपका बोर्ड में, पेज नंबर 49 एनसीईआरटी। ओके, अच्छे से लर्न करना। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या था क्वेश्चन? तो यही क्वेश्चन था। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 दिया है, एटॉमिक नंबर 12 यानी कि वो एलिमेंट क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। तो एक्स कौन है? मैग्नीशियम है। ओके, और वाई इसका एटॉमिक नंबर 17 दिया है, तो ये कौन है? क्लोरीन है। और एक्स और वाई कंबाइन हो रहे हैं और आयोनिक कंपाउंड बन रहा है यहाँ पर, ये भी हमें पता है। तो हमें क्या करना है? फॉर्मूला बताना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और बाद में उन्होंने बोला है कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा? तो ये दोनों डिसोशिएट हो जाएंगे, Mg+2 एंड Cl-2 में क्या हो जाएंगे? डिसोशिएट हो जाएंगे। ओके, और क्या पूछा है देखो उन्होंने, कैथोड पर कौन जाएगा और एनोड पर कौन जाएगा? देखो Mg+2, Mg के ऊपर प्लस वाला साइन है। ओके, और कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव साइन, अच्छे से याद रखो। और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। ओके, तो देखना यहाँ पर ये इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसलिए ये कैथोड की तरफ जाएगा। तो कैथोड पर कौन गया? हमारा Mg+2 गया। और एनोड के ऊपर प्लस है और Cl के ऊपर माइनस है, तो यहाँ पर एनोड पर कौन जाएगा? Cl- जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। चलो अब देखो यहाँ पर वो लोग बात कर रहे हैं, एक मेटल है उसका नाम है ई, और उसको केरोसिन ऑयल में, अरे स्टॉप तो वो मेटल कौन है? सोडियम मेटल है। ई के बारे में पता चल गया। ओके, ये कौन था? सोडियम मेटल है। इसको अगर वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये सीधा आग पकड़ता है, तो इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ओके, तो मेटल ई का नाम क्या है? सोडियम। और बाद में आपको यहाँ पर पूछा है रिएक्शन बताओ, पानी के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा? तो सोडियम पानी के साथ जब रिएक्ट होता है तो हमें सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस और काफ़ी ज़्यादा हीट देता है। ओके, तो सॉल्ट कौन है यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरअल्कली प्रोसेस से बनाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया, देखो सेकेंड चैप्टर का, जाकर देख लेना, इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये हाइड्रोजन, और हीट इतनी बाहर निकलती है, इतनी बाहर निकलती है, ये हाइड्रोजन क्या होता है? सीधा आग पकड़ता है। ओके, तो यहाँ पर एक्सीडेंटल फायर लग जाती है, तो इसलिए पानी के कांटेक्ट में नहीं आने देते सोडियम को, तो इसलिए इसको केरोसिन बोतल में रखा जाता है। ओके, तो नेम द प्रोसेस बाय विच द मेटल ई ऑब्टेन फ्रॉम मोल्टन क्लोराइड। ओके, तो इस सोडियम मेटल को कैसे ऑब्टेन किया जाता है ये हमें बताना है। तो इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। ओके, और यहाँ पर हमने देखी थी, ये देखो ये वाली रिएक्शन, वेट, हाँ देखो ये वाला टॉपिक कि, अरे ये क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, देखो ये वाली रिएक्शन, सोडियम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये आंसर आ जाएगा, अच्छे से इसको याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। लगभग 38 मिनट हो गए। मैं समझ सकता हूँ आप काफ़ी बोर हो रहे होंगे, ये तो हमने देखा है ऑलरेडी, अब बस थोड़ा ही बाकी है। हाँ देखो ये फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बोला है इन्होंने, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा एक 2 मिनट का। ओके चलो, देख लेना यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। देखो ये फर्स्ट और 2 जो है, ओके ये आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया, और यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन पूछा है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, विद द हेल्प ऑफ, हाँ तो हमें यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करके बताना है, मेटल का रिएक्शन स्टीम के साथ हो रहा है। ओके, तो ये डायग्राम बनाकर हमें दिखाना है। चलो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट बताता हूँ। चलो अच्छे से ध्यान से यहाँ पर देख लेना। वेट, एनसीईआरटी ओपन करके मैं रख रहा हूँ ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो, इसलिए। अब देखो मेटल जब, ओके जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट होता है तो हमें मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ये चीज़ याद रखनी है। ओके, ये चीज़ याद रखनी है, जब मेटल का रिएक्शन पानी के साथ होता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मेटल पानी के साथ कैसे कैसे रिएक्ट होते हैं। तो ये जो पोटेशियम है, सोडियम है और
बेटा कैल्शियम जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट होते हैं। किसके साथ रिएक्ट होते हैं? ठंडे पानी के साथ रिएक्ट होते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं और मेटल ऑक्साइड देते हैं हमें। ओके, एक बार पेज नंबर 43 NCERT उस पर जाकर देख लेना, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट होते हैं। ओके, और ये जो बेटा कैल्शियम जो होता है वो फ्लोट करने लगता है। ओके, और ये दोनों होते हैं ये सीधा आग पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट बाहर निकलती है तो हाइड्रोजन सीधा फायर को कैच करता है। लेकिन कैल्शियम से कम, जब कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट होता है तो कम हीट बाहर निकलती है तो हाइड्रोजन आग नहीं पकड़ता। ओके, तो बबल फॉर्म हो जाते हैं कैल्शियम के ऊपर और बबल फॉर्म होने की वजह से कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। ओके, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर मैग्नीशियम मांगे हॉट वाटर। अब ये गधा ऐसा है मैग्नीशियम जो गर्म पानी के साथ ही रिएक्शन करता है, कोल्ड पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं होता और ये भी फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी हाइड्रोजन के बबल आ जाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ एटीट्यूड वाले बंदे, और एटीट्यूड वाले बंदे कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है। ये स्टीम के साथ ही रिएक्ट होंगे। किसके साथ रिएक्ट होंगे? स्टीम के साथ ही रिएक्ट होंगे, वरना नहीं होंगे। ओके, पेज नंबर 43 रिएक्शन सारी याद रखो, इंपॉर्टेंट है। और अब हम देखेंगे सिग्मा लोग। क्या देखेंगे? सिग्मा लोग कौन कौन से है? लीड, उसके बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं, हॉट वाटर भी नहीं, कोल्ड वाटर भी नहीं, स्टीम भी नहीं। ओके, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा था? देखो, हमें एक डायग्राम ड्रॉ करके बताना है कि मेटल का रिएक्शन स्टीम के साथ हो रहा है। तो देखो यहाँ पर बर्नर रखते हैं और यहाँ पर ऊल रखते हैं, कॉटन रखते हैं जो पानी में भिगो के रखा है, और यहाँ पर मेटल रखा हमने। ओके, अब एक मिनट, और यहाँ पर सोप सॉल्यूशन रखा। क्या रखा? सोप सॉल्यूशन। में डायग्राम रफ में बना रहा हूँ। अब देखो हीट की वजह से इसके अंदर जो ऊल के अंदर जो पानी है, ओके, वो इवापोरेट होगा और मेटल के साथ रिएक्ट होगा। जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट होता है, अब स्टीम में पानी होगा ना, तो कौन सा गैस बाहर निकलता है? हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर मेटल ऑक्साइड मिलता है। तो अब ये जो हाइड्रोजन गैस है इस सोप सॉल्यूशन में जाएगा और बबल बनाएगा, और बबल ऐसे 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 उड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन गैस है। ये कैसे पता लगेगा? जब हम कैंडल इसके पास लेके आएंगे तो कौन सा साउंड होगा? पॉप साउंड। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था, सेकेंड चैप्टर वाले, नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। तो यही डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए उन्होंने बोली है, और मैंने यहाँ पर आपको एक रफ में डायग्राम ड्रॉ करके बताई, और असल डायग्राम तो यहाँ पर है, एक बार प्रैक्टिस करके लीजिएगा। ओके, चलो चलो चलो। देखो ये भी हमने देखा है स्टार्टिंग में ही कि सिनाबार से मर्क्यूरी को कैसे निकालते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब लास्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो एलॉय के बारे में एक बार पढ़ लेना, एलॉय और रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करते हैं इसके बारे में एक बार देख लेना, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज़ भी एक बार देख लेना। चलो, उन्होंने बोला है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को आप जला रहे हो तो फ्लेम का कलर क्या होगा? तो सोडियम क्लोराइड का अगर जलाओगे तो फ्लेम का कलर येलो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर कैल्शियम क्लोराइड को जलाओगे तो फ्लेम का कलर क्या हो जाएगा? ब्रिक रेड कलर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, उन्होंने बोला है आयोनिक कंपाउंड जो है केरोसिन और पेट्रोल में। ओके, हाँ देखो ये दोनों आयोनिक कंपाउंड है, ये केरोसिन और पेट्रोल में डिजोल्व होंगे क्या? ये पूछा है। अरे नहीं, बताया था मैंने, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ये जो आयोनिक कंपाउंड है ये इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड द पेट्रोल। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है वो खुद नॉन पोलर होता है। ओके, तो NaCl के बीच में ये जो बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड, तो ये नॉन पोलर कंपाउंड्स इसको ब्रेक कर पाते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए हमें Na+ और Cl- नहीं मिलता, यानी कि ये पानी में सॉल्युबल ये लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में केरोसिन और पेट्रोल में डिजोल्व नहीं होते हैं। ओके, तो अभी हम देखो वैसे तो हो गया है, लेकिन मैं अब और एक 6 मिनट कुछ इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ। अब हम देखेंगे अलॉयज़ के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? अलॉयज़ के बारे में देखेंगे, पेज नंबर 54। ओके, तो अलॉय मतलब क्या होता है? दो मेटल या दो से अधिक मेटल का मिक्सचर हो सकता है
नहीं तो मेटल एंड नॉन मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसको अलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं। अच्छे से याद रखना है। पेज नंबर 54 एक बार देखिए, पढ़िएगा, सवाल आ जाते हैं। पेज नंबर 54 पढ़ लेना अच्छे से। ओके, आगे मत बढ़ो, अभी यहाँ पर वीडियो पॉज करो और देख लेना, पढ़ लेना पूरा। ओके, तो उस पेज नंबर 54 पर यहाँ पर आपको क्या बताया है, गैल्वेनाइजेशन के बारे में भी बताया है। एक बार अच्छे से देख लेना। अभी जाते जाते एक लास्ट हम देखेंगे, एक एक्टिविटी देखेंगे। ओके, और इसके बाद ये चैप्टर फाइनली फिनिश। फिर ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया वीडियो, माफ़ करो इसके लिए। ओके, देख लेना। देखो यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब है, ए, बी और यहाँ पर सी। ओके, ये तीनों टेस्ट ट्यूब सील है, ऐसे पैक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आयरन नेल डालना है यहाँ पर। ओके, 3 टेस्ट ट्यूब में क्या डाला हमने, आयरन नेल डाला। और फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर आपको क्या करना है, पानी डालना है। क्या करना है, पानी डालना है, H2O, और ऊपर क्या है, हवा है, एयर। ओके, सेकंड देखो, सेकंड में क्या करना है, आपको पानी डालना है और फिर उसके ऊपर ऑयल का लेयर डालना है, तो ऊपर की हवा नीचे नहीं आएगी। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या करना है, यहाँ पर आपको अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालना है। ओके, इसको ड्राइंग एजेंट कहते हैं। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, कौन सा आयरन नेल रस्ट पकड़ेगा? तो देखो यहाँ पर रस्ट के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है, दोनों भी ज़रूरी है। एक हवा और दूसरा मॉइस्चर, यानी कि पानी, ऑक्सीजन और पानी, ये ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट हवा भी है और पानी भी है, मॉइस्चर भी है। तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या पकड़ेगा, रस्ट पकड़ेगा, Fe2O3.XH2, ये हमने फॉर्मूला देखा। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में देखो पानी है, लेकिन हवा पानी में नहीं आ रहा है क्योंकि ऑयल का लेयर यहाँ पर डाला हुआ है। तो दोनों चाहिए रस्ट होने के लिए, हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए। तो यहाँ पर हवा ही नहीं मिल रही, मॉइस्चर तो है, तो इस टेस्ट ट्यूब में रस्ट नहीं होगा। और इस टेस्ट ट्यूब में रस्ट का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर भी नहीं है और एयर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये ड्राइंग एजेंट है, ये मॉइस्चर, हवा, इन सबको सोख लेता है। तो यहाँ पर मॉइस्चर भी नहीं है और हवा भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी रस्ट नहीं होगा। तो अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को ड्राइंग एजेंट कहा जाता है। ये चीज़ याद रखो अच्छे से। देखो, अब मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैंने आपका बहुत दिमाग खाया, कुछ चीज़ें आपको समझी भी नहीं क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशंस आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर पढ़ाने के लिए, लेकिन यही लास्ट ऑप्शन था। आई होप मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास आपको पसंद आया हो। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।